नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रीवा में भाजपा नेता के पुत्र के साथ हुए गोलीकांड के मामले में सभी आरोपियों को आज न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया। घटना वर्ष 2018 के 21 और 22 अगस्त के दरमियानी रात की है, जब धोबिया टंकी में भाजपा नेता कृष्ण प्रिया मैत्री के पुत्र पंकज मैत्री को गोली मार दी गई। इस पूरे मामले में न्यायालय के समक्ष 17 साक्ष्य पेश किए गए। घटना का मुख्य गवाह घायल पंकज मैत्री का पिता भाजपा नेता कृषि मंत्री था। पुलिस के द्वारा घटना के बाद घटनास्थल से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किए गए। इस पूरी घटना में 3 आरोपियों को पुलिस ने आरोपी बनाया, जिसमें मुख्य आरोपी सिकंदर मेहतर को बनाया गया था, जबकि उसके सहयोगी के रूप में नितेश और मानव को भी आरोपी बनाया गया। न्यायालय में पुलिस ने बताया कि आरोपियों के द्वारा घटना की गई है, जिसमें चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी शामिल थी। साथ ही घायल पंकज मैत्री के पिता कृष्ण प्रिया मैत्री प्रमुख रूप से गवाह भी थे। मामले के पूरे ट्रायल के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज पेश करने में नाकाम रहे और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शेरा सिंह ने बताया कि न्यायालय के समक्ष ये तो साबित हो गया है कि भाजपा नेता कृष्ण प्रिया मैत्री का बयान अपने बेटे के लिए दिया जा रहा है, जिसे पूरी तरह मान्य नहीं किया जा सकता। साथ ही जिन व्यक्तियों को आरोपी बताया गया वो कांग्रेस पार्टी के प्रचारक है। अधिवक्ता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि तीनों कांग्रेस नेता नंदिनी भारती के प्रचारक भी हैं, जिसके कारण आरोपियों को फंसाया जा रहा है। दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद 15वें अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर के न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। वर्ष 2018 का केस है, जिस केस में आज महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। माननीय 15वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुधीर सिंह राठौर जी के न्यायालय द्वारा किया गया है फैसला, जिसमें आरोपी बनाए गए थे पुलिस के द्वारा सिकंदर मेहतर, बिगुल, गौतम और मकसरिया। ये 4 लोग आरोपी बनाए गए थे और इनके खिलाफ ये आक्षेप था कि 21 अगस्त और 22 अगस्त की दरमियानी रात 2018 में इन्होंने 4 लोगों ने इकट्ठा होकर कृष्ण प्रिया मैत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह चुके हैं गुड़ चौराहा वार्ड से, और वहां जाकर कृष्ण प्रिया मैत्री की हत्या करने के इरादे से गए थे। और वो उस बिस्तर पर उस दिन संयोगवश नहीं लेटे हुए थे, उनका लड़का पंकज मैत्री लेटा हुआ था और हत्या करने के इरादे से गोली मारी गई, ऐसा पुलिस का कहना है। गोली उनके सीने में लगी, उनका उपचार हुआ और पुलिस ने जांच पड़ताल करने के पश्चात 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सिकंदर मेहतर सहित 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और अन्य मामले में फायर आर्म्स रिकवरी किया। और उसके पश्चात पूरा केस का ट्रायल जो है 15वें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के यहाँ चला। 17 गवाहों को पेश किया गया पुलिस द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए, लेकिन 17 गवाहों के पेश करने के पश्चात भी आज जो है एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के खिलाफ साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है और सभी आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले से दोष मुक्त घोषित किया गया है। जी, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में और 4 लोगों के खिलाफ केस चला था। क्या लगता है पुलिस आरोपी को जब बेवजह फंसा रही है, कोई खबर के फंसा रही है, या पुलिस कहीं चूक हो रही है? अब ये तो तय हो गया है, माननीय न्यायालय ने तय कर दिया है अपने आदेश से, निर्णय से, कि इस मामले में जो भी आरोपी बनाए गए थे 4 लोग, वो इस मामले के उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस जिनके खिलाफ भी मामला लाती, अगर जो एविडेंस मिल सकते थे यथाउचित वो लाती तो शायद बेहतर होता उनके लिए, क्योंकि इस मामले में जो शुमार की गई है जब्ती किसी और मामले में फायर आर्म्स की, उस जब्ती को इस मामले में यूज नहीं किया गया, उपयोग नहीं किया गया, उसको बैलिस्टिक एक्सपर्ट से जांच नहीं कराई गई। जो कार्टेज मिला गया था मौके पे उसका और दूसरे फायर आर्म्स जो रिकवर हुआ था उससे जांच नहीं कराई गई। घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा हुआ था, वहाँ की फुटेज कलेक्ट करके पेश नहीं किया गया। तो बहुत सारी विसंगतियाँ थी इस मामले में जो पुलिस ने, मेरा ये मानना है कि की हैं। और मेरा मानना है कि हो सकता है कोई और मामले में इन्वॉल्व रहा हो कोई आरोपी और उसको बचाने के लिए सब किया गया हो। तो इन 4 लोगों को निर्दोष थे, इनको दोषी कोर्ट ने नहीं माना है और दोष मुक्त घोषित किया है। इस मामले की पैरवी मैं राजीव सिंह परिहार और मेरे सहयोगी अधिवक्ता गिरीश पटेल जी, सम्मी शुक्ला जी, संभव मिश्रा जी, साक्षी सिंह बघेल जी, सुबीर सिंह जी, साक्षी सिंह परिहार जी, माधवी शुक्ला जी, प्रतीक द्विवेदी जी और सुरेश विश्वकर्मा जी साथी लोगों ने किया हुआ। जिनको गोली लगी है वो भाजपा नेता के पुत्र है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसा न्यूज़ चली थी उसमें ये था कि कृष्ण प्रिया मैत्री जी जो हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वो कई बार के पार्षद रह चुके हैं रीवा शहर के नगर निगम के अंतर्गत, और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऐसा उनका लोग बताते हैं। लेकिन वो पार्षद थे उस भारतीय जनता पार्टी से।